नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। और एक ऐसी फूल की तरह शख्सियत है रिजवान अहमद साहब। वो उस शहर के निवासी हैं मकराना के, जो राजस्थान में पड़ता है। और मकराना की जब हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, जो भी इतिहासकार हैं वो ये बात जानते हैं कि जब 1632 में ताजमहल, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत है, उसका जब निर्माण हुआ तो उसमें मकराना का ही संगे मरमर का पत्थर का इस्तेमाल किया गया। अहम बात यह है कि साल 2011 में वो बरेली आए और इस उम्मीद के साथ आए कि बरेली की जो आवाम है, जो गंगा जमनी तहजीब है, वो उनको गले लगाएगी। यही वजह है कि पिछले तकरीबन 10 सालों से उन्होंने बरेली में ना ही नाम कमाया बल्कि बड़े बड़े होटलों में भी अपने संगे मरमर का और जो तमाम पत्थर है उसका इस्तेमाल किया। अभी बरेली में रेडिसन होटल, जो कि बरेली में सबसे बड़ा होटल है, उसकी जो खूबसूरती और जो चमक है वो रिजवान अहमद साहब के पत्थरों की देन है। और ये पत्थर मकराना के हैं, जहाँ के रिजवान अहमद साहब रहने वाले भी हैं। अहम बात यह है कि बरेली में बहुत सारी मस्जिद, साथ ही बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर रिजवान अहमद साहब और उनकी जो तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि वो पत्थर को जानते हैं, समझते हैं। अहम बात यह है कि हर दिन के साथ आधुनिक तकनीक आ रही है, तमाम चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो नक्काशी है, जो खूबसूरती है, उसको देखना और समझना, अगर आपको देखना है वो रिजवान अहमद साहब से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इनकी 3 शॉप हैं। हम तमाम चीज़ों को जानेंगे। एक यहाँ करगैना में पुलिस चौकी के सामने, इसके अलावा 2 और हैं। उन तमाम बातों को समझेंगे और जो पत्थर को भी जानेंगे, जो सफ़ेद पत्थर कहलाता है, किस तरह से उसकी प्रक्रिया होती है, किस तरह से निकलता है, कौन सा अच्छा होता है, और तमाम चीज़ों को किस तरह से उन्होंने तरक्की हासिल की, तमाम चीज़ों को देखा। बहुत कम उम्र में उन्होंने तरक्की हासिल की। बेहद सादा इंसान है, कम बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, सादा मिजाज हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान अहमद साहब, जो कि मकराना के ही रहने वाले हैं। मकराना राजस्थान में, जहाँ के सबसे अच्छे पत्थर होते हैं, बेहतर होते हैं, उससे अच्छे पत्थर कहीं नहीं होते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में उन पत्थरों को जाना जाता है। मैंने आपका इंट्रोडक्शन देने की, तारुफ देने की तमाम कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो आपकी उम्र है, आपने जो नाम कमाया है पिछले तकरीबन 10 सालों में बरेली में, उसके मुकाबले ये कम है। मैं चाहता हूँ और भी अगर आप कुछ इसमें इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। अपना ये मार्बल करीब मकराना में निकलता है। इसकी खासियत होती है, जैसे ठंडा होता है, ये सर्दी गर्मी कैल्शियम 95% देता है और ये 200 फीट गहराई से निकलता है। तो जो अपने मिलने वाले होते हैं उनको ये राय देता हूँ मैं, मकराना मार्बल लगाइए, ये कभी लाइफ में ख़राब नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी ये खासियत होती है। और भी पत्थर आते हैं लेकिन वो 5-10 साल में पीला पड़ जाता है और ख़राब हो जाता है, इसमें कभी शिकायत नहीं आती है। तो मैं जहाँ भी काम करता हूँ, लेबर भी अपनी राजस्थान की होती है, उनसे काम करवाता हूँ मैं, और वो काम भी अच्छा करती है। कार्बन का काम होता है, जो होता है सब वहाँ की टीम होती है, और काम भी अच्छा करवाता हूँ। कोई खास से शिकायत नहीं, अच्छा नहीं है, पार्टी भी खुश होती है, अच्छा होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ रिजवान साहब के, जो मकराना में जो आपने पत्थर, क्योंकि आप उस मिट्टी में पले बड़े जहाँ की मिट्टी पत्थर उगलती है मकराना की, वहाँ किस तरह से जो ये पत्थर हैं, सफ़ेद पत्थर निकलते, जो पूरी प्रक्रिया है वो भी मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। क्या तरीका होता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये 200 फीट गहराई से निकलता है और ये ब्लॉक निकलता है। ब्लॉक को फिर निकाल के कटिंग किया जाता है। कटिंग में से 100% मात्र 10% बैट निकलता है। फिर उसमें अलग अलग 3-4 वैरायटी बनती है, तो वो फिर मार्केट में आती है, फिर वो सेल होता है, फिर वो आगे सेल होती है, ऐसा चलता है। और इसका मार्बल कैसा, ये अच्छा रहता है। अच्छा, जैसे पत्थर से, ज़मीन से वो पत्थर हमने निकाला मकराना की, जो कि हर जगह पर वहाँ पत्थर उगल रही ज़मीन, उसके बाद वो किस तरह से उसको क्या तराशा जाता है, या क्या क्या कराया था? थोड़ा अलग अलग काम में काम आता है, तराशा जाता है भी। जैसे मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, उसमें सब नक्काशी का काम होता है, वो हाथों से होता है, मशीनों से होता है, सब लेबर काम करती रहती है। और जो जिसके पीस बनते हैं तो वो बड़ी बड़ी मशीनें आती है, मशीनों से कटिंग किया जाता है, कटिंग करके फिर वो मार्केट में आता है, फिर वो आगे आगे से चलता रहता है। अच्छा, ये बताइए कि जो पत्थर होता है, जो हमें पता है चला और जानते हैं, वो सफ़ेद पत्थर यानी संगे मरमर,
का होता है और उसकी तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी वैरायटी होती हैं, और जो आपने अभी जिक्र किया बात की कि सबसे खूबसूरत सबसे बेहतर जो 100 साल और उससे भी ज़्यादा समय चलता है वो सफ़ेद होता है, क्या वजह है? सफ़ेद पत्थर ज़्यादा अच्छा होता है, इसके अलावा और कौन कौन सा होता है? इसके अलावा और भी पत्थर होता है, बहुत ही अच्छा होता है उसमें, लेकिन वो वाइट में होता है, वो गरे में होता है। और अल्बर्टो आता है, एक डूंगी आता है, एक कुमारी आता है, और एक ब्राउन डूंगी आता है। ऐसे 4-5 वैरायटी आती है इसमें। तो मार्बल सब अच्छा होता है, लेकिन फिनिशिंग जैसे वाइट की अलग होती है, गरे की अलग, फिनिशिंग सबकी चमक वमक सब बरकरार रहती है लाइफ टाइम। 100 साल तक कभी कोई शिकायत नहीं आती मार्बल। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, आपने बरेली की बड़े सबसे बड़ा होटल रेडिशन का जिसका भी उद्घाटन करीब 2 महीने पहले, वो 3 महीने पहले हुआ है, उसको बनाने में पूरा एकदम ज़बरदस्त तरह से उसमें पत्थर की जो कारीगरी है वो देखते हैं। कौन सा पत्थर का इस्तेमाल किया गया और किस तरह से पूरा जो उसकी नक्काशी है वो की जाती है? उसमें वाइट मार्बल इस्तेमाल किया गया है, ग्रेनाइट्स और इम्पोर्टेड मार्बल सब, उसमें हर मार्बल यूज किया गया है। उसमें लेबर भी सब अपनी राजस्थान की काम कर रही है, जैसा काम करता है वैसे काम कर रही है। काम भी बहुत अच्छा हुआ है उसमें, लोग आते हैं, बहुत देखने आते हैं। तो ऐसा बस मैं चाहता हूँ कोई काम हो अच्छा ही हो, आदमी कुछ हो बोले कहाँ किसने किया उसने किया, बस ये है हमारा। मैं एक बात को थोड़ा सा इंटरव्यू को रोकते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, रेडिसन जो होटल है वो बरेली का सबसे बड़ा होटल है। वहाँ VVIP अभी अखिलेश यादव जब आए थे तो वो वहीं रुके थे। उस होटल की जो खूबसूरती आप देखते हैं वो रिजवान अहमद साहब और उनकी कारीगरों की है, क्योंकि मकराना के वो पत्थर को देखते हैं, समझते हैं, तमाम चीज़ों को जानते हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा, हम मस्जिदों में और मंदिरों में पत्थरों को देखते हैं, बड़ा ज़बरदस्त लगते हैं, ठंडक एक नज़र आती है। जब आप मंदिर में जाइए या मस्जिद में जाइए तो ठंडक महसूस हो। पत्थर में ऐसी क्या खूबसूरती है जिससे ठंडक हमें महसूस होती है? ठंडक इसलिए होती है, उसमें 95% कैल्शियम होता है और वो पानी के अंदर से निकलता है। 200 फुट गहराई से अंदर पानी रहता है, सब पानी में निकाला जाता है, फिर वो पत्थर निकाला जाता है। फिर उसमें उसकी तासीर भी है ना, ठंडी रहती है। कभी कोई उसमें कुछ नहीं, ठंडा सर्दी गर्मी में ठंडा ही रहता है। अच्छा, ये बताइए कि अब लोग काफ़ी पत्थर खरीदने लगे हैं, अपने घरों पे पत्थर की तमाम चीज़ें लगवाते हैं, तमाम चीज़ें पूरा सजा देते हैं। ज़्यादातर जो आपके पास कस्टमर आते हैं वो किस तरह के पत्थर की मांग करते हैं और क्या कॉस्ट रहती है? कॉस्ट तो पत्थर तो बहुत क्वालिटी आती है, अलग अलग राजनगर भी आता है, किशनगढ़ का भी आता है, जैसा कस्टमर को माल चाहिए वैसे दे। लेकिन मेरा ये देता हूँ मकरा में लगाइए, जो एक बार लग गया अभी लाइफ में दिक्कत नहीं आती ना, कभी पीला पड़ता है। ये इसकी लाइफ में जिसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ मैं, उसकी गारंटी लेता हूँ। ये है उसकी कॉस्ट इसकी कम होती है, उसकी कॉस्ट थोड़ी डबल हो जाती है, उससे ये होता है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी कहाँ शॉप है जिस पर तमाम लोग आएँ, और जो मकराना की, क्योंकि आप उस मिट्टी से पले बड़े हैं, वहाँ से मकराना के पत्थर आपसे खरीद सकें, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ताकि लोगों तक आपकी जो आवाज़ है, बात है, वो पहुँच सके। मेरा काम जैसे बरेली के अलावा और भी शहरों में काम चलता है, सब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे खटीमा में चलता है, रामनगर, मुंबई भी माल जाता है, कलकत्ता भी जाता है। जैसे कोई काम होना कुछ होना तो वहाँ सब हर जगह का ऑर्डर लेता हूँ, जैसा ही माल चाहिए, कैसा काम चाहिए, सब वो मैं करवाता हूँ। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल के ज़रिए से कोई मैसेज देना चाहें जो पत्थर लगवाना चाहते हैं अपने घरों में, मस्जिदों में, मंदिरों में और भी जगहों पर, तो वो कोई अगर मैसेज देना चाहें ताकि वो लोग आपके पास आएँ और मकराना के पत्थर हैं, क्योंकि आप उस शहर के रहने वाले हैं, बेहतर से बेहतर चीज़ समझते हैं, जानते हैं, तो आप अपना एक मैसेज भी दे सकते हैं। तो मैं सबको मैसेज यही देना चाहता हूँ, जो मार्बल लगाओ तो मकरा नहीं लगाओ। एक बार पैसा उसमें आपका इन्वेस्ट होगा, कहीं बाद में दिक्कत नहीं आती। 5-10 साल में दूसरा मार्बल लगाओ, 5-10 साल में उसको चेंज करना पड़ता है, ये कभी चेंज नहीं करना पड़ता। इसमें 10-20 साल में कुछ हुआ तो उसको एक बार घसे वापस करवाएंगे, तो वापस वही निकाल आ जाता है और अच्छा भी रहता है, सही रहता है। और आपको कोई मार्बल लगाना हो, कोई चीज़ में जानकारी लेना हो, रेट लेना हो, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके लीजिए, आपका करिए। खा भी माल पहुँचना हो मैं पहुँचाऊँगा, ये मेरी जवाबदारी। कैसा भी काम हो, इमारती काम हो या कोई नक्काशी वाला काम हो, कैसा ही काम हो, कैसा मारो, होलसेल का अपना काम है। बरेली में भी ये काम करता हूँ, होलसेल बड़े बड़े बरातों में बड़े लोगों को माल देना सब में काम चलता है, मस्जिदों में काम चलता है। करीब अभी 4 मस्जिदों बरेली में काम हो रहा है, उसमें सब मकराने बांट लगवा रहा हूँ सभी। बेहद खूबसूरत लघु लहजे में तमाम बातें रिजवान साहब ने बताई। अहम बात यह है कि तमाम चीज़ें, मैं थोड़ा सा नज़ारा भी दिखाना चाहता हूँ, एक पूरा एक नज़ारा दिखाया गया है।
ये आप देखिए कि ज़बरदस्त तरह से बनाया गया है और ज़बरदस्त कारीगरी है। अहम बात ये कि ये उस जगह के रहने वाले मकराना के, जहाँ का सन 1632 में जब ताजमहल की खूबसूरती को आप देखते हैं तो उसमें जो पत्थर लगाए गए थे वो मकराना के ही थे जो सबसे ज़्यादा थे। इसके अलावा 2011 में ये बरेली की लिए गौरव की बात है कि रिजवान अहमद साहब यहाँ बरेली आ गए और लगातार पिछले तकरीबन 10 सालों से काम कर रहे हैं। हम और भी चीज़ों को दिखाएंगे और भी तमाम जो उनकी चीज़ें हैं उनको बताएंगे। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़ से।